तो न्यूमेरिकल क्या है बेटा? Should PbCrO4 precipitate from a solution prepared by mixing 100 centimeter cube of lead acetate and 900 centimeter cube of sodium chromate? KSP of this reaction is, अब इस रिएक्शन की KSP हमारे पास है। अच्छा, इसमें हमें करना क्या है? देखो दिया क्या क्या है, तो जो मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी ऑफ PbCrO4 कितनी दी हुई है? 2 एक्सपोनेंट माइनस 4 मोलर, 2 एक्सपोनेंट माइनस 4 मोलर लेड एसीटेट की दी हुई है। सॉरी, लेड क्रोमेट की नहीं है ये बेटा, ये लेड एसीटेट की है। ये लेड एसीटेट की है, PbCH3COO ट्वाइस, ठीक है। और मोलैरिटी दी हुई है सोडियम क्रोमेट की, मोलैरिटी ऑफ Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट कितनी है बेटा? 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 8, एक्सपोनेंट माइनस 8 मोलर। अच्छा, इसको मैं कह रहा हूँ मोलैरिटी 1, ठीक है, और इसको मैं कह रहा हूँ मोलैरिटी नंबर 2, ठीक है, ताकि सिंबल्स फॉर्मूला में करने आसान हो जाए। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ लेड एसीटेट कितना दिया हुआ है? CH3COO ट्वाइस 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मैं कह रहा हूँ V1, ठीक है, और V2 कह रहा हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्रोमेट को, Na2CrO4। अच्छा, कितना है बेटा? ये 900 सेंटीमीटर क्यूब है। सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं मिस कर गया, मैं पहले वो कर लूं। तो टोटल वॉल्यूम को मैं सिर्फ कैपिटल वी कह रहा हूँ, ठीक है ना। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा देखो, न्यूमेरिकल की थ्योरी क्या है? एक सॉल्यूशन मैंने बनाया लेड एसीटेट का 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में, एक सॉल्यूशन बनाया मैंने सोडियम क्रोमेट का 900 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में। उसके बाद दोनों को एक और जार में दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया। जब दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया तो टोटल वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। जब दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करूंगा ना बेटा, तो दोनों की मोलैरिटी भी चेंज होगी, ठीक है ना। अब मुझे प्रेसिपिटेशन बतानी है किसकी? लेड क्रोमेट की। प्रेसिपिटेशन बतानी है किसकी? लेड क्रोमेट की, ऑफ, इसको ऑफ कर देता हूं, लेड क्रोमेट PbCrO4, इसकी मुझे प्रेसिपिटेशन बतानी है। तो जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा बेटा, तो मैं इन दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करूंगा। तो फाइंडिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड आयन, सबसे पहले हम लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू आफ्टर मिक्सिंग। बिफोर और आफ्टर मिक्सिंग जो है ना, ये करना है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? V1 मल्टीप्लाई बाय M1, सही है ना? नहीं, लेड एसीटेट मैंने किस पे लिया हुआ है? हाँ, M1 मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल टू, आफ्टर मिक्सिंग में जो हमारे पास M आएगा वो हम ले लेते हैं कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय MPB कह देता हूँ मैं उसको, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय सिर्फ कैपिटल V। अब मुझे क्या निकालना है? बेसिकली M ऑफ PB निकालना है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? V1 मल्टीप्लाई बाय M1 डिवाइडेड बाय V। V1 क्या है बेटा? 100 मल्टीप्लाई बाय M1 क्या है? 2 एक्सपोनेंट माइनस 4 है शायद, हाँ, और V क्या है बेटा? 1000 है। तो जब दोनों को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो जहां तक मेरा ख्याल है लेड एसीटेट की जो
मोलैरिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 2 एक्सपोनेंट -5। चेक करिए बेटा, यही आ रहा है। यस सर। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मालूम कर रहा हूँ बेटा क्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन CrO4-2। ठीक है। अच्छा, इसका भी फॉर्मूला क्या रहेगा, क्योंकि मुझे दोनों आइंस का बताना है ना, PbCrO4 का, तो Pb का तो मैंने निकाल लिया, अब CrO4 का निकालूंगा। कॉन्सेप्ट वही है बेटा, बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू आफ्टर मिक्सिंग। सर आप दो आयन की कॉन्सेंट्रेशन एक साथ कैसे निकाल रहे हैं? बेटा अलग अलग कर रहा हूँ ना, देखो लेड की अलग निकाली, लेड की निकाल रहा हूँ लेड एसीटेट की वैल्यूज से, और क्रोमेट की निकाल रहा हूँ सोडियम क्रोमेट की वैल्यूज से। ठीक है, फिर दोनों को जब मिलाएंगे ना, तो जब जब मिलेंगे तो ऑब्वियसली दोनों आपस में अगर रिएक्ट करेंगे तो प्रेसिपिटेशन होगी, वरना नहीं होगी। ये फिनोमेना है। क्लियर हुआ? ठीक, यस सर। अब बिफोर मिक्सिंग क्रोमेट आयन के जो है वो क्या निकलेगा? सर जी जी बेटा बोलें। सर ये V2 मल्टीप्लाई M2 नहीं होगा? भाई तो किया है, देखो। सर ये V2 मल्टीप्लाई बाय M2 नहीं होगा? बेटा वही तो कर रहा हूँ, M2 मल्टीप्लाई। नहीं, आपने पहले V1 मल्टीप्लाई M1 से किया। बेटा तो पहले वाले केस में सिर्फ मैं लेड आयन की बात कर रहा हूँ, तो जो वैल्यूज हैं वो लेड आयन और टोटल सॉल्यूशन में जज करूंगा। जब मैं क्रोमेट आयन की बात करूंगा तो मैं क्रोमेट आयन और टोटल की बात करूंगा। क्लियर हुआ? जी सर। तो बिफोर मिक्सिंग में M2 मल्टीप्लाई बाय V2, और यहाँ पर आ जाएगा मोलैरिटी ऑफ CrO4 लिख देता हूँ, और वॉल्यूम टोटल। तो M2 कितना है मेरे पास, M2 देख लेते हैं, बल्कि पहले फॉर्मूला एडजस्ट कर लेते हैं ना। MCrO4-2 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइडेड बाय कैपिटल V। तो M2 क्या है बेटा, 1.5 एक्सपोनेंट -8, 1.5 एक्सपोनेंट -8 मल्टीप्लाई बाय V2 क्या है बेटा, V2 है मेरे पास 900 सेंटीमीटर क्यूब, और टोटल वॉल्यूम है 1000। अब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करें बेटा, आंसर बताइए। 1.35 एक्सपोनेंट -8। 1.35 एक्सपोनेंट माइनस, एक्सपोनेंट माइनस कितना आ रहा है बेटा, 8। 8 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों आयंस की तो कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आने के बाद प्रेसिपिटेशन मालूम करने का तरीका किस तरीके से है, देखिए। जब दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई ना, तो नाउ अब क्या करेंगे हम, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास सॉल्ट होता PbCrO4, तो वो आयंस में किस तरीके से टूटता, वो इसी तरीके से टूटता ना, इनमें Pb+2 और CrO4-2। तो हमारे पास KSP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड आइंस Pb+2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CrO4- आइंस। अब वैल्यूज पुट कर लें, लेड की वैल्यूज आ रही है 2.5 2 एक्सपोनेंट -5, और CrO4- की वैल्यू आ रही है 1.35 एक्सपोनेंट -8। दोनों को मल्टीप्लाई करें बेटा, KSP का आंसर बताइए मुझे। 2.7 एक्सपोनेंट -13। 2.7 एक्सपोनेंट -13। अब ये आ रहा है KSP का आंसर 13। ठीक है। अब पहले तो ये देखिए कि क्या ये KSP जो आपके पास सवाल में गिवन KSP है, उस जितनी है उससे बड़ी है उससे छोटी है। सवाल यहाँ KSP कितनी दी हुई है, 1.8 एक्सपोनेंट -14, और यहाँ क्या आ रहा है
7 एक्सपोनेंट माइनस 13, तो बड़ा कौन सा है, सवाल वाला या ये? सर ये वाला केस भी ज्यादा बड़ा है। ये वाली केस भी बड़ी है ना, तो इसका मतलब जो आपकी कैलकुलेटेड केस भी बड़ी आ रही है और सवाल वाली केस भी छोटी आ रही है। तो पीबी स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, पीबी CrO4 विल फॉर्म प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेंगे। या आप यहाँ जो आपने नॉट लिखा हुआ है ये नॉट नहीं है, ये मेरी गलती है, विल फॉर्म प्रेसिपिटेट। समझ में आया बेटा आप कुछ? यस सर। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब ये वाला जो न्यूमेरिकल है 1992 और 2005 में जो आया है PbCrO4 वाला, देखो यही है, सिर्फ वैल्यूज का फर्क है। ये वाला कर लोगे खुद? जी सर। देखो जो अभी मैंने कराया है ना, सब सेम है, सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी और वॉल्यूम की वैल्यूज चेंज है, आइन तक वही है PbCrO4, सॉल्यूशंस भी वही है, देख लो। बस ये लेड नाइट्रेट है और ये है पोटेशियम क्रोमेट, सिर्फ वैल्यूज का फर्क है बेटा, न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। तो मैं चाहूंगा कि 1992 वाला जो न्यूमेरिकल है कि आप लोग खुद करें, सही है? ओके सर। बल्कि ये पीएच वाला मैं बाद में करवाता हूँ, पहले मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन है ना ये करा। अच्छा जी, अब ये वाला जो आखिरी वाला जो सवाल है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन वाला, देख रहे हो ना? मैं अब ये सवाल आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो डाटा बना लेते हैं। विल कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट, हमें क्या निकालना है, प्रेसिपिटेशन ऑफ कैडमियम हाइड्रोक्साइड, ये बताना है। फ्रॉम 0.01 मोलर कैडमियम क्लोराइड, मोलैरिटी दी हुई है बेटा किसकी, 0. कैडमियम क्लोराइड की मोलैरिटी दी हुई है, तो मोलैरिटी ऑफ CdCl2 लिख लेता हूँ, कितनी है, 0.01 मोलर, और एट pH 9, pH इज इक्वल टू 9, pH बता रहे हैं 9। अब ये न्यूमेरिकल बिल्कुल नया है बेटा आप लोगों के लिए, अभी तक ये न्यूमेरिकल आया नहीं, ठीक है ना? तो इसको ज़रा सा समझना होगा आप लोगों को, क्योंकि ये समझोगे तो फिर आप लोगों को आगे के न्यूमेरिकल्स भी समझ, मतलब एक और जो 2019 का था ना वो भी समझ में आएगा। देखो सबसे पहले अगर मैं कैडमियम, मोलैरिटी जो यहाँ दी हुई है वो कैडमियम क्लोराइड की दी हुई है, और प्रेसिपिटेशन हमें कैडमियम हाइड्रोक्साइड की बतानी है, यानी कि हो क्या रहा होगा बेसिकली यहाँ पर, अगर मुझे प्रेसिपिटेशन कैडमियम हाइड्रोक्साइड की बतानी है, देखो तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड ये है मेरे पास CdOH ट्वाइस, अगर मैं इसे पानी में डालता हूँ बेटा तो मेरे पास दो आइंस आएंगे, एक आएगा कैडमियम पॉजिटिव 2 और एक आएगा 2Cl नेगेटिव, सॉरी OH 2OH नेगेटिव आएगा, 2OH नेगेटिव, ये ब्रैकेट मैंने गलत लगा दिया, ठीक है? तो 2OH नेगेटिव ये मेरे पास आएगा। अच्छा, KSP कैडमियम हाइड्रोक्साइड की दी हुई होगी, ये मैंने न्यूमेरिक डाटा में लिखा नहीं है, ऐसे लिख देता हूँ, KSP कैडमियम हाइड्रोक्साइड कितनी बेटा, सवाल में 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 13 मोलैरिटी का क्यूब है, ठीक है भाई? अब ये मोलैरिटी आ गई। अच्छा, अब इक्वेशन जो आपके पास स्टैंडर्ड है वो इक्वेशन पे गौर कीजिए, क्या कह रहा है कि अगर 1 मोल मैं कैडमियम हाइड्रोक्साइड लूंगा तो मेरे पास 1 मोल कैडमियम आइंस आएंगे और 2 मोल्स मेरे पास हाइड्रोक्साइल आइंस आएंगे। ये बात समझ में आई बेटा आपके? जी जी सर। सर। ठीक है।
ओके। अच्छा, अब अगर मेरे पास सवाल में जो कैडमियम क्लोराइड की मोलैरिटी है वो कितनी है, 0.01 है ना। तो अगर इसका ये मतलब हुआ कि कैडमियम क्लोराइड कितना है, 0.01 मोलर, तो कैडमियम आयन कितने आएंगे, 0.01 मोलर। ये बात समझ में आई बेटा? जी सर। यस सर। अच्छा, यहां पर हम हाइड्रोक्साइल आयन अभी फिलहाल नहीं ले रहे। उस हिसाब से जो अभी यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आई है, जो मतलब मुझे इस इक्वेशन से पता चल रहा है, वो क्या पता चल रहा है कि हेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम आइंस, जो कैडमियम आइंस की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है बेटा, कितनी आ रही है, 0.01 मोल पर डीएम क्यूब, जिसे हम अगर डेसिमल को मैं आगे शिफ्ट कर दूं तो क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट -2 मोल पर डीएम क्यूब लिख लो या मोलैरिटी लिख लो, एक ही बात है। ये हमने कॉन्सेंट्रेशन मालूम कर ली है कैडमियम आइंस की, ठीक है, एक्सपोनेंट -2। बेटा इस स्टेप में कोई सवाल या परेशानी तो नहीं है? बल्कि यार ये मैंने एक और गड़बड़ की हुई है यहाँ पे, ये कैडमियम क्लोराइड होगा और ये 2Cl नेगेटिव बनेगा। अच्छा, क्लोरीन आयन का हमें इसमें कोई काम नहीं है, तो मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन ना भी लिखूं तो चलेगा, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन क्लोरीन का कोई काम नहीं है। बेटा ये बात समझ में आ गई, कैडमियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाली? यस सर। अच्छा, अब आ रहे हैं हम OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब पीएच की वैल्यू सवाल में 9 दी हुई थी, पीओएच को यही रहने दो। ये फॉर्मूला चैप्टर 7 में आएगा और 9 में भी पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला याद है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 वाला? जी सर। ठीक है, पीओएच इज इक्वल टू 14 इधर ही रहने देते हैं, 9 को उधर ले जाके माइनस करते हैं, तो पीओएच का आंसर आ जाएगा मेरे पास 5। ठीक है। अच्छा, पीओएच से अगर ओएच आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो आप लॉग ले लें, नेगेटिव लॉग ले लें बोथ साइड कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में बेटा लॉग लेना आता है, पीओएच का एंटी लॉग लेना आता है, एंटी लॉग। जी बेटा, तो पीएच और पीओएच जब चैप्टर 7 में आएगा ना तो वहां पर भी पढ़ाऊंगा। पीओएच के बाद अगर मुझे ओएच आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होती है ना तो एंटी लॉग करते हैं, ये जो वैल्यू आई है ना 5, इसका एंटी लॉग निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबाइएगा और लॉग का बटन दबाइएगा। तो लॉग का बटन दबाएंगे तो ऐसे लिखा हुआ आएगा, तो डब्बे में आप ये 5 लिखेंगे, इक्वल टू दबा देंगे तो ये आएगा आंसर 0.00005। तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, ये बन जाएगा एक्सपोनेंट -5, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस क्या आ गई आपके पास, एक्सपोनेंट -5। सिमरन और हया, बात समझ में आई आप दोनों को? जी सर। यस सर। एक्सपोनेंट -5 हो गया बेटा। अच्छा, अब हमारे पास कैडमियम और हाइड्रोक्साइल ये दो आयंस हैं। एक हो गया कैडमियम पॉजिटिव आयन और 2OH नेगेटिव आयंस, ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अच्छा, कैडमियम के आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ये रही है एक्सपोनेंट -2, यहाँ लिख लेते हैं एक्सपोनेंट -2, और हाइड्रोक्साइल की कॉन्सेंट्रेशन ये रही है एक्सपोनेंट -5, लेकिन सिर्फ एक्सपोनेंट -5 नहीं लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रही है ना वैल्यू, 2 एक्सपोनेंट -5। बेटा ये वाली बात समझ में आ गई? जी सर। अब मैं केएसपी निकाल लेता हूँ। केएसपी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम आइंस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आइंस, लेकिन इसके ऊपर पावर लगेगी 2 क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट है। कैडमियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंट -2,
और हाइड्रोक्साइल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 2 एक्सपोनेंट -5 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई डिवाइड करो बेटा, आंसर बताओ। मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 4 एक्सपोनेंट -12, यही आ रहा है। यस सर। अच्छा, यहाँ पर न्यूमेरिकल का आंसर आएगा मोलैरिटी क्यूब में, क्योंकि देखो ये भी वैल्यू मोलैरिटी में है और ये भी वैल्यू मोलैरिटी में है। इसके ऊपर जब स्क्वायर होगा तो ये मोलैरिटी का स्क्वायर हो जाएगा, मोलैरिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा मोलैरिटी से तो वो मोलैरिटी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताओ क्या प्रेसिपिटेशन हो रही है या नहीं हो रही? ये केएसपी बड़ा आया है छोटा आया है? सवाल में 2.5 एक्सपोनेंट -13 था। बड़ा है सर। बड़ा बड़ा आया है। है। Very good. तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म प्रेसिपिटेट्स, विल फॉर्म प्रेसिपिटेट्स। कैडमियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। बेसिकली जो अभी हमने 2002 का मेडिकल का न्यूमेरिकल किया और ये किया, इनमें हमारे कॉन्सेप्ट या अप्रोच क्या थी मैं वो भी बताता हूँ, फिर इसके साथ कंपेयर करके तुम्हें ये भी बताता हूँ। या इससे पहले जो हमने सिल्वर क्लोराइड वाला ये वाला किया था, कहाँ गया ये वाला, इन सब में अप्रोच क्या है? हमारी अप्रोच ये है कि देखो पहले इसकी अप्रोच को समझो। अप्रोच ये है कि भाई लेड क्रोमेट प्रेसिपिटेट बनाएगा या नहीं ये बताना है। अब लेड क्रोमेट के प्रेसिपिटेट बनाने के लिए जो हमारे पास गिवन है वो क्या है? लेड एसीटेट और सोडियम क्रोमेट है। यानी इन दोनों को जब मिलाऊंगा तो इस सॉल्यूशन का लेड और इस सॉल्यूशन का क्रोमेट मिलना चाहिए। सारे डेटा लेने के बाद हम क्या करेंगे? इस सॉल्यूशन के डेटा की मदद से लेड कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे और इस सॉल्यूशन के डेटा की मदद से क्रोमेट कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। जब दोनों आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी तो फिर सिंपल केएसपी के फॉर्मूला में रख के केएसपी निकाल लेंगे। इस केएसपी को और सवाल में दी गई केएसपी को कंपेयर कर लेंगे, तो जो आंसर जैसा आ रहा होगा उसके हिसाब से आंसर बता देंगे। अच्छा, इस सवाल में क्या हुआ है मेरे पास? इसमें मेरे पास अप्रोच वही है जैसा मैंने अभी बताया कि भाई कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बताना है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें हमें जो सॉल्ट हमने पानी में डाला था वो था कैडमियम क्लोराइड। क्या किया भाई? पहले तो कैडमियम क्लोराइड की हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन देखी कि वो क्या है। इक्वेशन से पता चला भाई 1 मोल और 2 मोल बता रहा है, और हमें कैडमियम क्लोराइड की जो मोलैरिटी दी हुई थी वो 0.1 दी हुई थी। उसके हिसाब से हमने कैडमियम की कॉन्सेंट्रेशन पता कर ली, ये आ गई कैडमियम की कॉन्सेंट्रेशन। फिर OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने के लिए हमने पीएच वाली अप्रोच इस्तेमाल की, ये आ गई OH की कॉन्सेंट्रेशन। दोनों को उठाकर कैडमियम हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन में पुट किया, केएसपी के फॉर्मूला में पुट किया, फिर आंसर निकाल लिया। इस तरीके से हमें कैडमियम हाइड्रोक्साइड भी पता चल गया। इज दैट क्लियर बेटा सबको? यस सर। देखो बेटे, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं चाहता हूं कि तुम लोग करो, और तुम लोग कर सकते हो ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है? क्योंकि इतना ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है, अमल हमारे पास आप लोगों ने किए हुए हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो 1991 का मॉडल पेपर में न्यूमेरिकल है, इसमें जो 50 लिखा है ना, 50 सेंटीमीटर क्यूब है बेटा, ये ग्राम नहीं है। ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल बिल्कुल उसी पैटर्न पर होगा जिस पैटर्न पे अभी हमने ऊपर AgCl वाला और लेड क्रोमेट वाला PbCrO4 वाला किया है ना, उसी पैटर्न पे होगा। वैल्यूज चेंज है बस। यहाँ पे दो आयंस बनेंगे, कौन कौन से? एक मैग्नीशियम का बनेगा और एक हाइड्रोक्साइड का बनेगा। हाइड्रोक्साइड का आयन तुम्हें NaOH में से मिलेगा और मैग्नीशियम का आयन तुम्हें MgCl2 में से मिलेगा। दोनों के पहले आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालना, फिर उनकी KSP की फिर KSP आयोनिक प्रोडक्ट निकालना, उसको KSP से कंपेयर कर लेना और फिर बता देना कि प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी। ये जो दो सवाल हैं, क्वेश्चन 1 और 2, ये दोनों सवाल एक दूसरे का उल्टा है। जिस मेथड पर ये वाला सवाल सॉल्व करोगे उसका उल्टा चलोगे, पहला वाला सवाल तीसरा वाला सवाल सॉल्व होगा। और ये दोनों सवाल क्वेश्चन 1 और 2 मैंने बहुत सारे तुम लोगों को करवाए हुए भी हैं। यहाँ पर मुझे अभी सवाल तो याद नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस हमने किए ना, इन्हीं क्वेश्चंस में इन दो को भी सॉल्व करने का तरीका है। तो ये 3 सवाल आप लोगों को
करने हैं, और एक न्यूमेरिकल जो हमारा सबसे टॉप पर है ये रहा, ये नहीं, ये वाला 1992 और 2005 में जो ये वाला आया है, ये 4 न्यूमेरिकल्स आज आप लोगों का होमवर्क रहेगा जो आप लोगों ने करने हैं। और बेटा ये चारों न्यूमेरिकल्स वो हैं जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग कर चुके हैं, आप लोगों को आते हैं। तो प्लीज 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 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को आएंगे, वरना न्यूमेरिकल्स आप लोगों को नहीं आएंगे। मेरे आश्रय पे मत बैठना, मैं तो करवा दूंगा बेटा, लेकिन मसला ये कि पेपर तुम लोगों ने देना है, मैं दे चुका हूँ फर्स्ट ईयर का पेपर, ठीक है ना। बाकी बात फिर आप लोगों से बाद में करें। सर अगर हम कोशिश करें, अगर नहीं हुए तो फिर? बेटा फिर तो मैं करवाऊंगा ना, लेकिन बात ये कि आप लोग करने की वैसे कोशिश तो करें जैसे करनी चाहिए। तुम लोग एक बार कोशिश करते हो उसके बाद थक जाते हो बेटा, मैं ये कह रहा हूँ थकने की जरूरत नहीं है, बस करते जाओ, होगा, कर लोगे, समझ गए। सर स्क्रीनशॉट लेना है लास्ट क्वेश्चन का जो आपने करवाया है। अच्छा बताइए, ले लो, आगे चलूं। यस सर। यस सर। हो गया सर। फिर बाकी बात इंशाल्लाह आप लोगों से अब ट्यूसडे को क्लास में होगी, तब तक के लिए अल्लाह।